अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था वो था हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली गई थी। अगर उसमें किसी भी चीज़ में वहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब मैं मूव कर रही हूँ टॉपिक 1.5 में। ये है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरीके से ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है। सबसे पहले इसमें जो है 1.5.1 में वो कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट लेना हो किसी 2x2 मैट्रिक्स का तो वो कैसे लिया जाएगा। उसको उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो इसकी डेफिनेशन है, डिटर्मिनेंट होता क्या है और उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो बताया हुआ है। ठीक है, तो हम मूव कर रहे हैं डेफिनेशन की तरफ। वो कहता है कि लेट हम लोगों को अब इन जनरल जब भी कोई डेफिनेशन अगर करनी हो, किसी में सॉल्व करना हो, तो जो एग्जांपल ली जाती है वो कोई भी A B C D से उसने ले लिया। उसने कहा ये कोई सा भी 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जब हमारे पास सेम रो सेम कॉलम हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोट किस तरीके से किया जाएगा। या तो DET ऑफ ए कर लिया जाता है, या फिर और का मतलब क्या है, या फिर इस तरीके से लिख दिया जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इस तरीके से जो है ना दो बार्स लगा दी जाती हैं। इज़ डिफाइंड एज, वो क्या कहता है कि हम इस तरीके से जो है ना अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा, अगर हम इसी ए वाली टर्म में डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से आया, इस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ डिटर्मिनेंट लिखेंगे, या तो इस तरीके से लिख लो तो या फिर हम लोग इस ए को इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है कि जो ए वाली टर्म है ना, जो डायगोनल है उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, बीच में माइनस का साइन लगाया जाता है और फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये एरोज आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होनी है। मोस्टली जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे एरोज हैं वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो AD माइनस CB। ठीक है, तो वो कहता है ये लैम्डा के इक्वल है। अब ये लैम्डा जो है उसने कहा है कोई सा भी रियल नंबर है। ठीक है, उसने लैम्डा को वैसे ही लिख लिया है कि कोई सा भी रियल नंबर आएगा। अब जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स एक दफ़ा दोबारा से मैं गो थ्रू कर दूं कि जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं ना वो सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, किसी रियल लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी डेफिनेशन उसने एक्सप्लेन किया है। अब आगे उसने इसको एक एग्जांपल से समझाया है। तो जो बुक पे एग्जांपल थी मैंने सेम वही एग्जांपल लिखी है ताकि जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब जैसे कहता है कि मिसाल के तौर पर लेट किया उसने, बी क्या है हमारे पास 1 - 2 1 3। ठीक है, अब अगर इसका डिटर्मिनेंट लो तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से आया, सेम। अब इसको भी मैंने यहाँ पे एरोज लगाया ताकि जो है समझने के लिए आसानी हो जाए। -2 को पहले इसको क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, माइनस फार्मूले का जो बीच में यूज़ होगा, और फिर ये -2 है, माइनस के बाद फिर माइनस था इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट लगा दी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 3s are 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 1s are 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 + 2 = 5। ठीक है, अब ये तो उसने एक एग्जांपल दी। बुक पे आपकी एक और एग्जांपल थी तो मैंने इसको भी लिख लिया है। वो कहता है अगर हमारे पास, अच्छा जो मैट्रिक्स है आप उसको किसी भी ABCD से जो है डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने किससे डिनोट कर दी है, M से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसलिए कहा है कि इसका डिटर्मिनेंट लो। अब डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ M लिखा और इस वाली वैल्यू के साथ डिटर्मिनेंट लगा दिया। अब इसको याद रखने के लिए किस तरीके से है कि ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट होती है, जब डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो इस तरीके से लाइंस लगाई जाती हैं 1 और 2। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट नहीं लगाई जाती। तो डिटर्मिनेंट लिया, अब 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 2 3s are 6 और -1 6 are 6। तो कहता है ये हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये था डिटर्मिनेंट कि अगर कोई भी पूछे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से लिया जाता है, तो दो एग्जांपल से उसने एक्सप्लेन किया कि जो है डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिया जाता है। अब हम मूव कर रहे हैं टॉपिक
1.5.2 पे वो कहता है सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डेफिनेशन किसकी है, सिंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, तो वो कहता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस कॉल्ड सिंगुलर, कहता है अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको सिंगुलर तब कहा जाएगा इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट ले लिया जाए, डिटर्मिनेंट जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस जो 1.5.1 था उसमें मैंने डिटर्मिनेंट लेना बताया, तो कहता है अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और आंसर हमारा जो आए, जैसे ये आया था 0 आ जाए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब जो है फर्दर उसने एक एग्जांपल से समझाया इसको। वो कहता है कि हमारे पास ए है। ठीक है, अगर कोई सा भी हम लोगों ने लिया 1 0 2 0। अच्छा, मैंने एग्जांपल जो है बुक वाली लिखी है ताकि जो है जो समझने में आसानी हो। मैं अपने से भी लिख सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने बुक वाली ही लिखी है। और फिर हम अगर इसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद सेम उसी पैटर्न पे मल्टीप्लाई किया करने के बाद हमारे पास जो आंसर है 1 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। -0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 आ गया, तो ये आंसर क्या आ गया, 0, और ये सिंगुलर है। ठीक है, आंसर अगर डिटर्मिनेंट, इन शॉर्ट ये याद रखें कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो 0 आ जाए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब वो कहता है मूव कर रहे हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। कहते हैं नॉन सिंगुलर तब कहलाएगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। कहता है अगर डिटर्मिनेंट ले लिया जाए तो वो 0 के इक्वल ना आए, तो फिर तो ऐसे जो मैट्रिक्स है उसको क्या, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको भी एक एग्जांपल से उसने एक्सप्लेन किया है। तो वो जो एग्जांपल है, मैं इस तरीके से, अब मैं जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ए क्या है हमारे पास 1 0 1 2। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट लिया तो इस तरीके से एरोस लगाएं ताकि ये समझने में आसानी हो। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया, -0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आ गया 0, 2 - 0 2 आ गया। तो कहता है जब यहाँ पे 0 ना आए, कोई और वैल्यू आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस को समझा रही हूँ। तो जो क्वेश्चंस हैं वो इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करूँगी और वीडियो को अपलोड करूँगी। तो जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो कहता है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स उसने ए लिया, कोई सा भी ए बी सी डी ले लिया है। ठीक है, इज़ ऑब्टेन्ड, कहता है हासिल किया जाएगा किस तरीके से, बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। क्या करेंगे, वो कहता है कि जो डायगोनल एडजॉइंट, डायगोनल जो एलिमेंट जो वो है डायगोनल है, उसके जो है क्या चेंज हो जाएगी जगह, और जो ये जो नॉन डायगोनल हैं उनका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसने कहा है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस। कहता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब जो हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स ये लिया था, ठीक है, उसी का ही उसने एडजॉइंट लिया हुआ है। अब मैं जो है इसको, मुझे लगता है एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैंने इसको उर्दू में भी थोड़ा सा करके बताया है ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। वो कहता है इफ़, अगर ए हमारे पास कोई सा भी 2x2 का मैट्रिक्स है, उसने कहा है कि अगर इसका एडजॉइंट लेना हो तो एडजॉइंट किस तरीके से लिया जाएगा। ये जो डायगोनल वाले, मैंने डायगोनल को ब्लू मार्कर से डिनोट किया है, तो वो क्या कहता है कि इन दोनों की जगह चेंज कर दी जाए। ये वाले डायगोनल जो है ना, डायगोनल ये वाला एलिमेंट होता है, इन दोनों की जगह चेंज कर दी जाए, इन दोनों की जगह तब्दील करनी है। ठीक है, और फिर वो कहता है कि अगर इन दोनों के साइन चेंज कर दें, इसको मैंने ब्लू पेन से जो है हाईलाइट किया है, कहता है और इनके साइन चेंज कर दिए जाएं तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं मूव कर रही हूँ, जो हमारे पास टॉपिक है 1.5.4। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो है ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो कहता है कि हम लोगों के पास लेट कर लो कि कोई से भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। कहता है ये कौन से हैं, B2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। कहते हैं इनका ऑर्डर सेम है और जो है ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं। नॉन सिंगुलर मैंने क्या बताया था कि जैसे अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 के इक्वल ना आए, उनको क्या कहा जाता है, नॉन सिंगुलर।
तो फिर वो कहता है देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ़, कहता है अगर हमारे पास ए और बी को मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे बी ए को मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो आंसर है वो आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी को मैं बता दूँ, आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, ये देखें, आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। कहता है अगर इसके इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए किसका मल्टीप्लिकेटिव होगा, बी का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, कहता है इनवर्स इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अगर ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ मैट्रिक्स इज, कहता है इनवर्स उसी पॉइंट पे पॉसिबल होगा अगर जो मैट्रिक्स है वो कौन सा हो, नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। अगर तो वो सिंगुलर है तो फिर जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये था कुछ जो है हमारे टॉपिक्स, जो डेफिनेशन थी उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट फर्दर 2 और टॉपिक्स हैं, इसको एक्सप्लेन करके तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपको ये जो डेफिनेशंस हैं ये समझ आ गई होगी। तो बाकी जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पे होगी जो टॉपिक 1.5.5 है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।